भगवान 3 अंश वाला है। एक अंश मात्र वाली शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। सारा ब्रह्मांड जो इतना विशालकाय देख रहे हैं, सारा ब्रह्मांड जो इतना विशालकाय देख रहे हैं, भगवान की एक अंश शक्ति मात्र से, एक अंश शक्ति मात्र में ही ये सारा ब्रह्मांड है। भगवान की एक अंश शक्ति उत्पत्ति, इस पर देख लीजिए लिखा है कि परमात्मा कौन है, तो सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति, सृष्टि को स्थित रखने वाली शक्ति और सृष्टि को लय प्रलय करने वाली शक्ति, तीनों अभिन्न रूप से रहती है जिसमें वो परमात्मा परमेश्वर है। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, आपको 22 तारीख को देखने को मिलेगा कि परमात्मा परमेश्वर में से ही ये उत्पन्न कर, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्रकट होती है, पृथक होती है, और उसी एक अंश से ये सारे सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। और ये पूरा ब्रह्मांड उस एक अंश मात्र में ही है, ये देखने को मिलेगा। ये जब परमात्मा मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा। सृष्टि उत्पन्न तो हो जाती है एक अंश मात्र से, लेकिन वो नष्ट भी हो जाती तुरंत। उसके एक अंश मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाता। लेकिन ब्रह्मांड को, सृष्टि को नष्ट होने के लिए तो परमात्मा उत्पन्न किया नहीं कि तुरंत नष्ट हो जाए। वो तो एक खेल खेला, आया खेल रहे, स्थित रहे। इस खेल को स्थित रखने के लिए, स्थित बनाए रखने के लिए उसे परमात्मा परमेश्वर से फिर दूसरी इकाई, दूसरा अंश जो है प्रकट होकर, पृथक होकर के आवा दूसरा अंश जो है इस सृष्टि को स्थित रखे हुए है, बनाए हुए है। यह देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जैसा बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं, ऐसा ही देखने को मिलेगा। थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और स्पष्ट, इससे और अच्छी प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको दिखलाई देगा, यहां दुनिया देखिए और उधर भगवान को देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति पद्धति को देखिए, विधान को, और दिखलाई देने लगेगा कि हाँ सचमुच जो है ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड पहली यूनिट इकाई से, एक अंश वाली पहली यूनिट इकाई से ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होता है। और दूसरी यूनिट इकाई जो है आकर के इसको स्थित रखी है, इसको कायम रखी है। यदि दूसरी नहीं आती तो ये ब्रह्मांड सृष्टि जो है वही का वही फिर समाप्त हो जाता। आप जो है मात्र 4 सेकंड तक जीवित रहते और फिर उसके बाद से बराबर हो जाते। इसे जो हम जीव बोल रहा है, जो हम जीव इन शरीरों से बोल रहा है, उसकी आयु उम्र मालूम है कितना है? मात्र 4 सेकंड। इस हम जीव की आयु मात्र 4 सेकंड की है। यानी 4 उत्पन्न होने के मात्र 4 सेकंड बाद ये समाप्त हो जाता। यदि दूसरी इकाई परमेश्वर से प्रकट पृथक होकर के
इस हम को जीवित रहने के लिए वहां से नहीं आती, इसको स्थित रखने के लिए वहां से नहीं आती, तो ये हम जो है 4 सेकंड के बाद बम बोल जाता है, बराबर हो जाता है। तो ये दूसरी इकाई, दूसरा अंश परमेश्वर से इसको स्थित कायम रखने के लिए आता है। बस परमेश्वर के, परमात्मा के, भगवान के 2 अंश मात्र से और 2 अंश मात्र में ही ये सारा ब्रह्मांड है। पहला अंश वाला जड़ कहला गया, पहला अंश वाला जड़ कहला गया, और दूसरा अंश जो है चेतन कहला गया। हालांकि पहला अंश भी चेतन ही था, पहला अंश भी उत्पन्न होते समय परमात्मा से प्रकट पृथक होते समय वह भी चेतन ही था। लेकिन इस ब्रह्मांडीय रचना के क्रम में इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला कि उसकी क्षमता शक्ति जो है बिखर करके एक वालों को इस सत्संग से भी एलर्जी लग रहा है, इस सलमना बाल वालों को। बोले ब्रह्म परमेश्वर की। तो ये 2 पहला विभाग, पहली इकाई भी उत्पन्न होने के समय चेतन नहीं थी, पहला अंश भी चेतन नहीं था, लेकिन फैलाव 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 इतना, ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल का देख रहे हैं, बिल्कुल साइंस का एक रिपोर्ट बताऊं, विश्व स्तरीय विज्ञान का एक रिपोर्ट बताऊं कि जिस प्रोटॉन कण के क्षय से, यानी प्रोटॉन कण का जो क्षय है उस पर इसकी रचना वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों ने जो शोध किया, तो उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण दिया गया है। मालूम है इतना विशालकाय ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते समय कितना छोटा था, कितना छोटा था। जिस समय यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, जिस समय, गौर कीजिएगा, संख्या पकड़िएगा आप लोग, संख्या पकड़िएगा आप लोग, जिस समय यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था तो घड़ी आने 1 सेकंड का, 1 सेकंड का अरब 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 अरबों हिस्सा, अरब 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 4 बार प्रयोग कीजिए, अरब 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 अरबों हिस्सा बराबर। उस समय कौन पकड़ेगा? 1 सेकंड का इतना हिस्सा जब किया जाए तो सिवाय गणित की कोई कंप्यूटर पकड़ेगा क्या? सिवाय गणित की भी अंतिम संख्या वो नहीं चलती है। जब हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। जब इस 10 शंख महाशंख तक जब हम लोग चलेंगे तो पता चलेगा कुछ कुल 19 अंक है। 1, 2, 3, 4 जब गिनते आएंगे तो 19 अंक में आपका 10 शंख महाशंख पुग जाएगा। लेकिन ये जो संख्या है 10 पर 45 घात है। 10 गुणे 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 10 45 बार प्रयोग कीजिए, यानी 45-44 अंक में है। तो जब यह उम्र, जब इस ब्रह्मांड का था उम्र, उस समय यह ब्रह्मांड कितना फैला हुआ था, कितना बड़ा था। हमें उत्पत्ति बोल रहे हैं, अभी समय लग गया ना। 1 सेकंड का अरब 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 अरब, अभी 4 बार बोलिए, 3 बार बोलकर चौथे बार अरबों हिस्सा बराबर।
जब इसका उम्र था, इसकी आयु थी ब्रह्मांड की, उस समय इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी थी? आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रमाण मांगिएगा, दे दूंगा। बिना हथियार का युद्ध करना कोई थोड़े चलता है। तो मैं यहाँ चला हूँ बिना हथियार का, बिना प्रमाण का थोड़ा चला हूँ। मांगेगा दे पेश कर दूंगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अभी कितना लंबा वो ब्रह्मांड था? 1 सेंटीमीटर का। कितना बड़ा होता होगा 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का इतना बड़ा होता होगा सेंटीमीटर? क्यों? लगभग 1 अंगुल तो पूरा नहीं होता होगा, थोड़ा कम में। अब 2.5 सेंटीमीटर के 1 इंच होता है। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, लगभग 2 इंच की उंगली होती है। बिचली उंगली लगभग 2 इंच की होगी। तो अब यानी भाई इतने का ही 1 सेंटीमीटर का 10 लाख, 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरब 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 अरबों हिस्सा बराबर। ये ब्रह्मांड जो आज इतना फैला हुआ देख रहे हैं, उत्पत्ति के समय ये कितना बड़ा था, कितना बड़ा था कि 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरब 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 अरबों हिस्सा। चौथे बात गिनती में तो इधर उधर हो तो संभाल लीजिएगा। यानी 1 सेंटीमीटर का 10 लाख अरब 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 अरबों हिस्सा बराबर। यानी इतना छोटा ज्योतिकण था, इतना छोटा ज्योतिकण था, इतना छोटा ज्योतिकण था कि सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका का नहीं पकड़ सकता। अमेरिका वाला सुपर कंप्यूटर भी नहीं पकड़ सकता। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन बन रहा है, ये दूरबीन भी उसको नहीं पकड़ पाता। ये दूरबीन भी उसको नहीं पकड़ पाता। इतना छोटा था ब्रह्मांड ये। और फैलते 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 आज फैलते 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 आज लगभग 13 अरब वर्ष वर्तमान वैज्ञानिक लोग गणना कर रहे हैं। लगभग 13 अरब वर्ष इस ब्रह्मांड की उम्र वर्तमान में विश्वसनीय वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। वैसे तो पहले 15 अरब वर्ष तक लिखा गया था, 10 से 15 अरब वर्ष, लेकिन बाद में संशोधित करके लगभग 13 अरब वर्ष के स्थिति में इसकी उम्र मानी जा रही है। तो इस लगभग 13 अरब वर्ष में मालूम है कि ब्रह्मांड फैल कर कहां गया है। अब इतना फैला है, इतना फैला है, इतना फैला है कि फैला अब सुकून में आ गया। जैसे गोल चीज है तो फैलता गया फैलता गया, फैलाव जो है वह सिकुड़ता गया, तो अब सुकून में आ रहा है। ये जो है जैसे फैलता गया गोल में, अब यहां तक तो फैलेगा, फिर नीचे सुकून में आ रहा है। तो इतना जानते हैं कितना लंबा है। अब इसकी लंबाई थोड़ा सुन लीजिए आप। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेकंड में ये प्रकाश जो सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये प्रकाश जो है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ये प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, यानी 1 मिनट में ये प्रकाश जो है 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर जाता है। 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर 1 मिनट में। फिर 1 घंटा में, 1 घंटा में, फिर 1 दिन में, फिर 1 महीना में, फिर 1 वर्ष में। तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से
1,80,00,000 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से ये रोशनी एक वर्ष में जितनी दूर जाती है, एक वर्ष में जितनी दूर जाती है, उसका नाम है एक प्रकाश वर्ष। उसका नाम है एक प्रकाश वर्ष। और अब सोच लीजिए, इस समय लगभग 15 अरब प्रकाश वर्ष इसकी लंबाई है। 15 अरब प्रकाश वर्ष में ये फैला हुआ है। आप बोल रहे हैं ना, लाख से ऊपर किलोमीटर प्रति मिनट इसका फैलाव है। ये बोलने भर में फैल गया इतना, ये बोलने भर में फैल गया इतना। दूसरा आकलन कर लीजिए, एक और दूसरा गणित ले लीजिए, हिसाब गणित वाला। यानी ये जो सूरज देख रहे हैं, यहां से आपसे लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो सूरज है, ये जो पंडाल हम लोग रोशनी करने के लिए, जरा देखिए ना कितना ट्यूबलाइट लगा हुआ है। ये वो पंडाल को अंधेरा मिटाने, प्रकाशमय करने के लिए कितना ट्यूब लगा है। अरे इसके 14 ट्यूब लग जाए और तब भी दिन नहीं बनेगा। इसके 10 गुना 20 गुना ट्यूब लगा दिया जाए, तब भी इसमें दिन नहीं बनेगा। और इस सूरज को देखिए, 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी 1200 करोड़ 1200 करोड़ पृथ्वियां एक साथ लाइन में खड़ी हो जाए तो यह सूरज एक साथ दिन बनाने की क्षमता रखता है। ऐसी 1200 करोड़ पृथ्वियां हो, ऐसी 1200 करोड़ पृथ्वियां हो, तो उसको दिन बनाने की क्षमता शक्ति इस सूरज में है। एक साथ 1200 करोड़ धरतियों के ऊपर ये दिन बना सकता, दिन कायम कर देगा। अंदाज कीजिए कितनी क्षमता शक्ति, कितनी रोशनी इसमें है। और इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े बड़े एक एक तारे हैं इस आसमान में। इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े बड़े एक एक तारे हैं। फिर दोहरा रहा हूं कि इस आकाश गंगा में इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े बड़े एक एक तारे हैं। और आगे चलिए, ये आकाश गंगा आप रास्ता रात में देखते होंगे आसमान में, उत्तर से दक्षिण को कहा जाता है कि भाई देवी देवता का रास्ता है, भगवान जी चलते हैं तो रास्ता बना है, तो ऐसा कहा जाता है देहातों में। आप लोग जिसको आकाश गंगा कहकर पढ़ते हैं, मिल्की वे, अंग्रेजी में मिल्की वे आकाश गंगा कहकर पढ़ाया जाता है। तो ये जो आकाश गंगा आप देख रहे हैं, ये मालूम है ये रास्ता ही है, ये रास्ता ही है, यह कोई गलत चीज नहीं। लेकिन कैसा रास्ता है? इस सूरज से लाख गुना बड़े बड़े तारे, इस सूरज से भी लाख गुना बड़े बड़े तारे, जिसमें एक सूरज भी है, 10,000 करोड़ तारे एक आकाश गंगा में है। 10,000 करोड़ तारे एक आकाश गंगा में है। और ऐसे ऐसी 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में है। ऐसी ऐसी 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं एक ब्रह्मांड में है। और ऐसा ब्रह्मांड हर परमेश्वर का पैदा होता रह रहा है।
एक ओर से आ रहा है, विलय हो रहा है, एक ओर से निकल रहा है, एक ओर से निकल रहा है, दूसरे ओर से विलय हो रहा है। समुद्र का पानी परंतु है परमेश्वर की। आज तो समय इसी वैज्ञानिक रिपोर्ट में भूल गया। तो यानी सोचिए, ऐसा एक ब्रह्मांड में की ये पोजीशन है, ऐसा जैसे समुद्र का जल ऊपर से बादल बन करके बरसता है और नीचे से बाढ़ के रूप में दरिया का पानी समुद्र में चला जाता है। ऊपर से बारिश के माध्यम से, बादल के माध्यम से बारिश होकर के धरती पर फैलता है। धरती पे गड्ढा गुड्डी नदी नाला तालाब वाला जितना है उतना तो भर दिया। अब यह जो अधिक हुआ तो बाढ़ के रूप में छाल करके भी समुद्र में पहुंच जाता है। एक क्रम चक्र बना हुआ है, एक ओर से निकलना समुद्र से, बादल के रूप में आना और फिर नदी दरियाओं के माध्यम से समुद्र में चला जाना। वही आप देखिए विराट का फोटो एक बार आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ देखेंगे कि कुछ मुंह से आग लौ जल प्रकट हो रहा है, तो दूसरे तरफ देखिए कुछ मुंह में अंदर से प्रवेश हो रहा है, यानी निकलते हुए प्रवेश हो रहा है। इधर से निकल रहा है तो इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है तो इधर से आ रहा है। विराट का फोटो जरा गौर से दिखेगा ना आप लोग। तब परमेश्वर से परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति सत्ता है कि एक तरफ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और दूसरे तरफ से आकर विलय होते जाता है। ये उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय, उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय, ये सर्किल बना हुआ है। अब लय प्रलय दो शब्द है, लय प्रलय दो शब्द है। लय ज्ञान के माध्यम से हुआ जाता है, लय ज्ञान समझकर हुआ जाता है। लय में जीव मोक्ष को पाता है, लय में जीव इस बंधन से, माया बंधन से मुक्त होता हुआ अमरत्व के माध्यम से परमेश्वर में घुल मिल जाता है, परमेश्वर में स्थित हो जाता है। तो जो ज्ञान तत्व, ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को पाना, समर्पण स्वागत के रूप में परमेश्वर मय हो जाना, इस प्रक्रिया का नाम है लय। इस प्रक्रिया का नाम है लय। यदि आप नहीं ऐसा करेंगे, यानी प्रेम से, जिज्ञासा, श्रद्धा, समर्पण स्वागत भाव से यदि आप इस लय के परमेश्वर की प्रक्रिया को नहीं स्वीकारेंगे, तो दूसरा जो हथियार परमेश्वर का है वो प्रलय करके आपको विलीन कर लेगा। वो महाप्रलय करेगा, विलीन हो जाएंगे। इस स्थूल सूक्ष्म में, सूक्ष्म कारण में और कारण महाकारण परम कारण में विलीन हो जाएगा। जिस क्रम से इसकी पैदाइशी है, सृष्टि की उत्पत्ति है, उल्टे उसी क्रम से इसका महाप्रलय होता है। महाप्रलय के बावजूद भी आपका संस्कार बीज नष्ट नहीं होगा। महाप्रलय के माध्यम से जब आप जाएंगे, परमेश्वर अपने में विलीन करेगा, तो संस्कार बीज आपका सुरक्षित रखेगा। फिर जब इसको अगली सृष्टि उत्पन्न करनी होगी, तो ऐसे ही बीज वाले लोगों को फिर इस सृष्टि में प्रकट करके आप फिर 84 का चक्कर कराएगा, फिर 84 का चक्कर काटना होगा। लेकिन जो तत्व ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान बूझ कर, ज्ञान देख कर परख पहचान कर, जब अपने हम जीवात्मा को परमात्मा में लय करेंगे, परमात्मा में लय करेंगे, तो इसमें संस्कार बीज नष्ट हो जाता है। इसमें संस्कार बीज जो है नष्ट हो जाता है। तो फिर अगली सृष्टि में भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब जब कभी आएंगे भी धरती पर, तो परमेश्वर का दूत बनकर आएंगे, परमेश्वर का संदेश वाहक बनकर आएंगे,
जैसे ईसा मसीह आए, जैसे मोहम्मद साहब आए, जैसे नानक देव आए, जैसे कबीर आया, जैसे आज शंकराचार्य आए, जैसे रामकृष्ण परमहंस आए, जैसे जैन महावीर आया, तीर्थंकर आए, इस जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आए, ऐसे ऐसे आप एक आएंगे, संदेश देंगे और सब कुछ यहाँ फैलाएंगे, समाज सुधार करेंगे और फिर शरीर छोड़ने के बाद अमर लोग वापस, परमेश्वर आपको वापस ले लेगा। आएंगे भी धरती पर तो अपने समय के सर्वोच्च महापुरुषत्व का दर्जा पाएंगे। ईसा मसीह के समय ईसा मसीह के समान कोई नहीं था, मोहम्मद साहब के समय उनके समान कोई नहीं था, शंकराचार्य बुद्ध के समय उनके समान, जैन महावीर के समय उनके समान, आदि शंकराचार्य के समय उनके समान ऐसा कोई नहीं था। तो इस तरह से ये लोग जो वंशावतारी रूप में, प्रकाश संदेश वाहक के रूप में जब आप भेजे जाएंगे तो आप धरती पर सर्वोच्च दिखलाई देंगे, आपको वो मान्यता मिली इतनी उच्च दिखाई देंगे कि लोग भगवान भूल करके आप ही को भगवान जैसे मानने लगेंगे। देखिए गॉडफादर गोल हो गए, गिरजाघरों में ईसा मसीह की मूर्ति टंगी हुई है। देखिए एक ओंकार सत श्री अकाल गायब हो गए, आप गुरुद्वारों में नानक देव जी पड़े हुए हैं, गुरु अंगद देव पड़े हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह पड़े हुए हैं। एक ओंकार सत श्री अकाल गो। देखिए अल्लाह ताला गोल हो गए। अब मोहम्मद साहब का जन्मस्थली मक्का मदीना हावी हो गया। मानी सारे जो है इबादत पूजा पाठ कुरान शरीफ में स्पष्टता लिखा है कि कहो वह कौन सा दिशा है जिधर अल्लाह ताला नहीं है, वह कौन सा दिशा है जिधर अल्लाह ताला नहीं है। और आप मुसलमान जी लोगों से पूछिए तो पश्चिम होकर नमाज पढ़ो, क्या पूरब उत्तर दक्षिण पूरब अल्लाह ताला नहीं है, पश्चिम में अल्लाह ताला है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है परमेश्वर की तीन शक्तियां, परमेश्वर की तीन शक्तियां, पहली शक्ति उत्पन्न करती है सृष्टि को, दूसरी शक्ति इसको स्थित रखती है, ये दो बराबर भूमंडल पर आते हैं। यही जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन, गृहस्थ और महात्मा जी लोग, गृहस्थ और महात्मा जी लोग कर्म और जोग, कर्म और जोग, कर्म भोग जोग जो है ये पूरा धरती पर हरदम बना रहता है। यही नतीजा है कि चेतन विभाग वाले महात्मा जी लोग बस जड़ चेतन दो है, जड़ चेतन दो है, ये गृहस्थ जड़ है, जड़ी है, हम लोग चेतन प्रधान है, हम लोग चेतन है, हम लोग चेतन आत्मा है। तीसरी इकाई का भी लोगों को सब पता नहीं है। वो तो तब आती है जब यहाँ की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाता है, सारी व्यवस्था ताश जैसी स्थिति में हो जाती है, तो भी तीसरी इकाई संभालने आती है। सुनो, जानो देखो, संसार जानो देखो, शरीर जानो देखो, जीव जानो देखो, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव जानो देखो, अरे भगवान जानो देखो, परमात्मा परमेश्वर को जानो देखो। देख दिखाने आया हूं, पहचान, अरे लय विलय कर, समर्पण स्वागत कर और अमर लोक का सच्चिदानंद वाला शाश्वत शांति शाश्वत आनंद भोग। नहीं तो महाप्रलय तो होना ही है। लय कर नहीं तो प्रलय करूंगा। परमात्मा आता है तो है कि लय कर प्रेम से, नहीं तो प्रलय के लिए तैयार रह। लय कर नहीं तो प्रलय के लिए तैयार हो। सीधे दो तीन बात परमेश्वर का है। लय कर नहीं तो प्रलय के लिए तैयार रह।
वो उसको वापस लेना ही है, उसका लक्षण ही है वापसी, उसका लक्षण ही है वापसी। वापस कर जो लिया है तन मन धन युक्ति अपना बनाकर बैठा है, अरे यही तो तेरे नाश का कारण बना। दुनिया तेरे को मजा के लिए बनाया था, तेरे आनंद के लिए बनाया था, तू इसको मना प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी सतयुग आएगा, सत्पुरुषों